Every child's success story starts here. Every student who steps into Success School shines with brilliance, sculptured by teachers polished to perfection. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया के खबरनामे पर। सच न्यूज में आपका इस्तकबाल है। आइए नजर डालते हैं खबरनामे पे, जहाँ पे सबसे बड़ी खबर आ रही है। पश्चिम बंगाल से बीजेपी के खिलाफ सियासी रण में अब राकेश टिकैत भी उतरेंगे और अन्य दलों को यानी कि अपोजिशन पार्टीज को अपना राजनीतिक कंधा नहीं बनाएंगे। राकेश टिकैत आज पश्चिम बंगाल में 11 बजे किसानों की महापंचायत में हिस्सा लेंगे और शाम 4 बजे केंद्रीय कृषि कानून के खिलाफ भाषण भी देंगे। बता दें कि राकेश टिकैत ने शुक्रवार को इशारा किया है कि किसी भी पॉलिटिक पार्टी को अपना कंधा नहीं बनाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि वो सीधे तौर पे बीजेपी को वोट ना देने की अपील के खिलाफ हैं। अब देखना यह है कि किसान नेताओं की ये मुहिम पश्चिम बंगाल के चुनावों में बीजेपी को कितना नुकसान पहुंचाएगी। वहीं दूसरी बड़ी खबर आ रही रतन टाटा की तरफ से कि रतन टाटा ने भी वैक्सीनेशन लगवा ही ली है और वैक्सीनेशन लगवाते ही उन्होंने ट्वीट के जरिए अपनी जानकारी दी। आपको बता दें कि देश के नामचीन उद्योगपति टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन टाटा ने शनिवार को कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाते हुए ट्वीट में लिखा कि मैंने कोरोना के टीके की पहली खुराक आज ले ली है, जिसका मैं आभारी हूँ। ये बहुत ही आसान था और इसमें दर्द भी नहीं होता। मुझे उम्मीद है कि जल्द ही सभी लोग वैक्सीन लगाकर प्रतिरक्षित और सुरक्षित किए जा सकेंगे। वहीं दूसरी तरफ एक और बड़ी खबर कोरोना वायरस को लेकर आ रही कि कोरोना वायरस की चिंता पहले से काफी बढ़ गई। पिछले 24 घंटों में इस साल सबसे ज्यादा कोविड-19 के मामले सामने आए हैं। देश में सिर्फ सैटरडे पर ही कोविड-19 के 25,000 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इससे पहले शुक्रवार को 23,000 से ज्यादा मामले सामने आए थे। ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में देश में कोविड-19 के 24,882 नए मामले सामने आने के बाद संख्या दी गई है कि ये बढ़ते ही चले जा रहे हैं। हाल ही में 140 लोगों की मौत हो गई और देश में अब तक 1,50,000 से ज्यादा लोगों को वायरस की वजह से मौत का सामना करना पड़ा है इस पूरे साल में। वहीं अगर बात टेस्टिंग की करें तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के मुताबिक कल यानी कि शुक्रवार को 8,40,000 के परीक्षण किए गए। वहीं शुक्रवार को तकरीबन 22 करोड़ कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। वहीं बता दें कि महाराष्ट्र और दिल्ली समेत कुछ अन्य स्टेट्स में कोरोना के नए मामले तेजी से देखने मिल रहे हैं, जिससे देश में कोरोना के केसेस की वजह से फिक्र काफी बढ़ गई है। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं दिल दहलाने वाली खबर आ रही है दिल्ली के राजौरी गार्डन थाने से, जहां पर हैरान करने वाला एक नया मामला सामने आया। दरअसल 10 मार्च शाम 7:20 पर दिल्ली पुलिस सुभाष नगर इलाके में गोली चलने की वजह से पहुंची। 21 साल की लड़की ने शिकायत दर्ज की, जिसमें उसने बताया कि घर के बाहर सुरेश कादियान नाम का एक शख्स ब्लैक रंग की स्कॉर्पियो कार में आया और फायरिंग की। अब साथ ही में आपको फायरिंग की वजह बता देते हैं। दरअसल लड़की के मुताबिक फायरिंग करने वाला शख्स उसी की दोस्त का प्रेमी था। लड़की के मुताबिक जब उसकी दोस्त और सुरेश के बीच दोस्ती थी तो सुरेश ने कुछ पैसे भी लिए थे। जब ब्रेकअप हो गया तो आरोपी लगातार पैसों की डिमांड कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ जब आरोपी से इस बारे में बातचीत की गई तो उसका कहना था कि लगातार वो लड़की मुझे इग्नोर कर रही थी। कुछ दिन पहले उसका मोबाइल नंबर भी ब्लॉक कर दिया गया। इस बात पर आरोपी काफी गुस्से में आ गया और फायरिंग करवा दी। वहीं दूसरी तरफ MBBS की डिग्री वाला एक डॉक्टर अपनी जगह दूसरे बंदे से एग्जाम दिलवा रहा था। ऐसे में उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली में 35 साल का MBBS डिग्री धारक गिरफ्तार हो गया है। तजाकिस्तान से मेडिकल की डिग्री हासिल करने वाला ये शख्स दिल्ली में दूसरे इंसान से एग्जाम दिलवा रहा था ताकि वो भारत मेडिकल प्रैक्टिस कर सके। पुलिस के अकॉर्डिंग आरोपी की पहचान राजस्थान के पाली जिले के निवासी मनोहर सिंह रूप में हुई है। मनोहर सिंह ने खुद को फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम के लिए रजिस्टर्ड करवाया था, जिसकी परीक्षा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जाम द्वारा आयोजित कराई जाती है। ये उन लोगों के लिए लाइसेंस परीक्षा होती है जिन्होंने मेडिकल की पढ़ाई विदेश से पूरी की हो। इसके पास करने के बाद प्रैक्टिस की इजाजत मिल जाती है। ऐसे में डिप्टी कमिश्नर ने आर्मी मीणा को बताया कि मनोहर फेस ID वेरिफिकेशन के NBA के ऑफिस जब वो पहुंचे तो वहां परीक्षा देने गए शख्स ने चेहरे का मिलान किया। इसमें डिफरेंस मिला। इसके बाद मनोहर ने कुछ सवाल किए जिनके जवाबों को एग्जामिनर ने शक में डाल दिया और गहरा हो गया उनका शक। एग्जाम देने वाला ये शख्स उस शख्स से अलग है जिसकी आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे दी गई है। उसके बाद उस आरोपी को थाने ले जाया गया।
बता दें कि दोनों लड़कों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है और तहकीकात जारी है। आइए बात करते हैं इंटरनेशनल खबरों की, जहां पे सबसे बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान के प्लानिंग एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर असद उमर ने कहा है कि देश में कोरोना वायरस की तीसरी लहर शुरू हो गई है। उमर का कहना है कि इसमें कोई शक नहीं है कि वायरस का प्रसार ब्रिटेन से मिले स्ट्रेन से हो रहा है। मंत्री ने यह भी कहा कि कोरोना के मामले की बढ़ोतरी उन जिलों में ज्यादा देखी गई है जहाँ पाकिस्तानी ब्रिटिश समुदाय एक बड़ा हिस्सा है। बता दें कि मंत्री ने यह भी कहा कि पूरे देश में जीनोम से वैक्सीन की गई है, उसमें पता चला है कि सबसे ज्यादा मामले ब्रिटेन के स्ट्रेन से किए गए हैं। वहीं दूसरी बड़ी खबर आ रही है मिस्र से कि मिस्र में कपड़ा फैक्ट्री में आग लगने से 20 लोगों की मौत हो गई, जबकि 24 लोग घायल हो गए हैं। यह हादसा राजधानी काहिरा के पास ओबोर में हुआ है। मौके पर पहुंचे आग बुझाने के लिए 15 गाड़ियों के जरिए आग को बुझाया गया। 4 मंजिला तक ये आग बढ़ गई, इसमें लोग फंस भी गए और अभी काफी लोगों का पता भी नहीं चल रहा है। वहीं दूसरी बड़ी खबर आ रही है कि 41 साल के एक बेरोजगार बेटे ने अपने पेरेंट्स के खिलाफ एक केस कर दिया। बता दें कि ऑक्सफोर्ड से पढ़े दलील देते हुए बेटे ने बताया कि उसे अच्छी नौकरी नहीं मिली और मैं चाहता हूं कि ताउम्र मेरे पेरेंट्स खर्चा दें। बता दें कि 41 साल के फैज सिद्दीकी ने अपने पेरेंट्स के खिलाफ ताउम्र का खर्चा देने के लिए एक केस तैयार किया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के कानून की डिग्री हासिल करने के बावजूद पिछले लगभग 10 साल से बेरोजगार हैं फैज सिद्दीकी। उनका कहना है कि वो ट्रेंड लॉयर हैं। 2011 में काफी कोशिश की लेकिन उनको कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल पाई। ऐसे में पेरेंट्स के अलावा उनका कोई सहारा नहीं है और उनकी कोई नई जॉब लगने की उम्मीद भी नहीं है, लिहाजा उन्हें ही उनके पेरेंट्स को ही उनकी पूरी जिम्मेदारी उठानी होगी। वहीं एक और खबर वायरल हो रही है काफी वक्त से सोशल मीडिया पे कि दमन के खिलाफ म्यांमार सेना के सामने एक नन ने अकेले खड़े होकर पूरी हिम्मत दिखाई। तस्वीरें वायरल हो रही हैं जो कि इंसानियत और हिम्मत को गवाह बना रही हैं। दुनिया भर में जहां पे लोग अपने प्रोटेस्ट के लिए लड़ रहे हैं वहां पर इस तस्वीर को इतना वायरल कर दिया गया है कि इसके आगे अपोजिशन भी झुक रहा है। करीब एक हफ्ते पहले की बात है जहां पर 100 प्रोटेस्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे। अचानक पुलिस और सेना के बीच में नन आ गई। सिस्टर एनवियो थोंग ने गुटरी टेक कर आंदोलनकारियों पर गोली न चलाने की गुहार लगाई। इसका असर ये हुआ कि सिस्टर 100 प्रोटेस्टर्स को बचाकर वहां से निकाल ले गई। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। मोटापे का वाहिद इलाज बगैर किसी दवा और एक्सरसाइज के 1 घंटे में 500 ग्राम से लेकर 1 किलो तक वजन कम किया जाएगा। नई टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रीटमेंट किया जा रहा है SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक में। इस इलाज से आपको किसी भी तरह के साइड इफेक्ट्स भी नहीं होंगे। कलर इंप्रूवमेंट, पिंपल्स और डार्क सर्कल्स के लिए भी आप आ सकते हैं SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक, हैदराबाद, एबर्ट्स बिसाइड अगरवाला स्वीट हाउस। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट करें।